ये टॉपिक देख रहे हैं आप। अब इसको हम नोट से पढ़ेंगे आसान वर्ड्स में। आज हम पढ़ेंगे एलोट्रॉपिक फार्म्स ऑफ सब्सटेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है और शॉर्ट तो आता ही है लाजमी। एलोट्रॉपिक फार्म्स ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, सबसे पहले समझो एलोट्रॉपी क्या चीज़ है। किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा शक्लों में, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करना, इस चीज़ को बोलते हैं एलोट्रॉपी। और इस स्ट्रक्चर्स की वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं। तो when an element exists in more than one structural form and these forms have different physical and chemical properties, the phenomena is called allotropy। हो गई ये एलोट्रॉपी की डेफिनेशन। यानी एलिमेंट जो है ड्यूल स्ट्रक्चर है उसका, मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स उसके हैं, उसकी शक्लें एक से ज़्यादा हैं, इस वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है और उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। ये तो हो गई एलोट्रॉपी। तो फिर एलोट्रॉपिक फार्म्स क्या है? एलोट्रॉपिक फार्म्स है कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्म्स है एक ही एलिमेंट की, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एलोट्रॉपिक फार्म्स। द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्म इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फार्म्स। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, एक ही एलिमेंट है लेकिन ये O2 में भी है और ये O3 में, ओजोन में भी है। यहाँ पे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखें और यहाँ पे O3 का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। तो ये ओजोन में भी है, O2 में भी है। इस चीज़ को हम बोलते हैं एलोट्रॉपिक फार्म्स ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे एग्जांपल है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रॉपिक फार्म्स। 2 एलोट्रॉपिक फार्म्स है, एक O2 है, नॉर्मल ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं, दूसरी O3 है जो कि ओजोन है, जो कि UV फिल्टर के तौर पे काम करती है। तो यहाँ से डेफिनेशंस बनते हैं। एलोट्रॉपिक की डेफिनेशन, एलोट्रॉपिक फार्म्स की डेफिनेशन, आपने डेफिनेशन लिखनी होगी, आपने एग्जांपल लिखनी होगी। नेक्स्ट है कार्बन की एलोट्रॉपीज कितनी होती हैं। कार्बन के एलोट्रॉपिक भी फार्म्स भी हैं। कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फार्म्स हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिस्टर है, फ्लोरीन है। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। एलिमेंट है कार्बन, लेकिन इसके अब स्ट्रक्चर देखो 3 है। ये एलोट्रॉपी शो कर रहा है। पहली जो फार्म है वो है डायमंड की, दूसरे जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, तीसरा है बकमिस्टर फ्लोरीन का। अब डायमंड, सबसे पहले डायमंड का स्ट्रक्चर देखो। ये सबसे बड़ा बिग मालिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका होता है। ये सख्त होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ये ज्वेलरी में यूज़ होता है, कटिंग टूल्स में ये यूज़ होता है। सेकंड जो है वो है ग्रेफाइट, ये भी कार्बन के एलोट्रोप है। ये इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आप देखें, इसका लेयर्स है, हेक्सागोनल रिंग्स है इसके अंदर कार्बन एटम्स की। ये सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है और ये कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। पेंसिल का जो सिक्का होता है उसके अंदर ग्रेफाइट होता है, लुब्रिकेंट्स के अंदर ये यूज़ होता है। थर्ड जो है एलोट्रोप वो है बकमिस्टर फ्लोरीन। इसके अंदर कार्बन C60 इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कार्बन, ये फुटबॉल की तरह इसके अरेंजमेंट है, एटम्स अरेंज होते हैं पेंटागन और हेक्सागोन लाइक स्ट्रक्चर की। केज लाइक इसका स्ट्रक्चर बना होता है। ये स्टेबल है हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे। कोवलेंट बॉन्डिंग इसके अंदर होती है। ये सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब वो तो था ना बकमिस्टर फ्लोरीन था, लेकिन अलग से भी एक फ्लोरीन भी है, एक एलिमेंट फ्लोरीन भी है। तो फ्लोरीन क्या चीज़ है? फ्लोरीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि यूनिक है। इसके अंदर मालिक्यूल्स चार्ज नहीं होते, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। C60 इसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, लो होता है। ये सॉफ्ट है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब सल्फ़र एलिमेंट भी है, उसकी भी एलोट्रॉपी देखें तो 2 एलोट्रोप्स हैं, एक रोम्बिक सल्फ़र है, एक मोनोक्लिनिक है। दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करती है, लेकिन रोम्बिक सल्फ़र जो है वो मोर स्टेबल है देन मोनोक्लिनिक। यहाँ पे देख लें तो एलोट्रॉपिक फार्म्स फिर दिखाई गई हैं। ओवरऑल ऑक्सीजन के O2 है और O3 है। कार्बन की दिखाई गई डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरीन है। सल्फर की दिखाई गई रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, सल्फर है। की पॉइंट्स बताए गए हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट सेम होता है लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट इसके अंदर डिफरेंट होती है, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं। ये की पॉइंट्स हैं जो आपने देखने हैं। ये नोट्स हैं हैंड रिटन, इनको आप अच्छे से देख लें। ये आपके पूरा पैराग्राफ है, उसके अंदर पॉइंट्स जो थे उसको बना के यहाँ पे बताया गया, तो इनको आप अच्छे से देख लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। कोई सजेशन हो तो दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।